हेलो एंड वेलकम टू गेम चेंजर्स। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे एंड्रू फ्लिंटॉफ की। एंड्रू फ्लिंटॉफ वर्सेस द अंडरटेकर, क्रिकेट वर्सेस डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार। तो कहीं ना कहीं ये एक ऐसी चीज है जो कि आप देखेंगे कि सोशल मीडिया पर अलग अलग रील्स आ रही हैं और आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं ये रेफरेंस आपको देखने को मिला होगा कि यार फ्लिंटॉफ क्या कभी डब्ल्यूडब्ल्यूई में जाना चाहते थे। अब क्या रियलिटी आपको बताते हैं कि भाई फ्रेडी फ्लिंटॉफ, हम सब जानते हैं क्या जबरदस्त क्रिकेटर वो थे, लेकिन उनकी जो प्रीमैच्योर रिटायरमेंट हुई थी 2009 एशेज, 2005 एशेज, दुनिया जानती है भाई एशेज के हीरो थे इंग्लैंड के। वो एक जबरदस्त ऑलराउंडर और कहीं ना कहीं और कुछ अचीव कर सकते थे, लेकिन लैक ऑफ मोटिवेशन, उनको लगा कि नहीं भाई कम ही एज में, जिस एज में आप नहीं एसोसिएट करते खिलाड़ियों को कि रिटायरमेंट ले लें, उन्होंने 2009 एशेज खेली और क्रिकेट को, इंटरनेशनल क्रिकेट को तो अलविदा कह दिया। उसके बाद उन्होंने होप करा कि यार अब क्या किया जाए, अब लाइफ में वो थोड़ा सा ना एक होता है ना किक नहीं मिल रही है, तो वो उनको लगा आईपीएल खेल लेंगे, बिग बैश खेल लेंगे, इस तरीके की लीग्स में आप खेल लोगे और आपका कहीं ना कहीं वो प्रोफेशनल करियर चलता रहेगा। लेकिन एक समय ऐसा आ गया जब फ्रेडी फ्लिंटॉफ, एंड्रू फ्लिंटॉफ ने ये कंसिडर किया था कि वो अंडरटेकर से मैनचेस्टर में लड़ेंगे और आप कह सकते हैं हजारों लोग उनको वहां पर देखेंगे। पेपर व्यू इवेंट, एक बड़ा इवेंट होगा और ये एक बड़ा जबरदस्त आइडिया होगा। क्यों, कैसे हुई ये सारी चीजें और क्या उन्होंने वहां पर चीजें शेयर करी हैं। अ लीग ऑफ देयर ओन, ये उस समय की बात है, एक शो कर रहे थे स्काई के साथ, अ लीग ऑफ देयर ओन, और उसके बाद इन्होंने थोड़ा सा क्रिकेट से भी ब्रेक लिया था। दुबई में थे, अपनी फैमिली के साथ रिलोकेट कर गए थे, तो इनके दिमाग में एक आइडिया आया वहां पर कि भाई मैं अंडरटेकर से लड़ूंगा, मैनचेस्टर में लड़ाई करूंगा। अब ये उनका थोड़ा अतरंगी दिमाग है, हम सब जानते हैं। क्रिकेट के अलावा भी उन्होंने काफी करियर ऑप्शंस चूज करे, लेकिन उससे भी पहले इन्होंने प्रोफेशनल बॉक्सिंग भी अटेम्प्ट करी थी, बॉक्सिंग भी इन्होंने करी थी और एक प्रोफेशनल फाइट भी खेली थी जिसमें जीते भी थे। तो कहीं ना कहीं ये है एंड्रू फ्लिंटॉफ के दिमाग में आई कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई में करियर की बात नहीं, उन्होंने पहले बस एक चीज सोची कि एक ऐसा इवेंट हो, मैं अंडरटेकर के साथ फाइट कर रहा हूं मैनचेस्टर में, ये एक लगता है कि एक जबरदस्त एक कॉन्सेप्ट होगा। तो उन्होंने ये बात, ये जो आइडिया है, ये स्काई के सामने पिच कर दिया। ये आप कह सकते हैं स्टिक टू क्रिकेट पॉडकास्ट में उन्होंने जो बात की है, उन्होंने बताया कि भाई जब मैं बच्चा था, जब मैं छोटा था, तो मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई को बहुत ज्यादा पसंद करता था, तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि मैं अंडरटेकर से लड़ाई करूंगा इन मैनचेस्टर। तो दिमाग में केवल ये आइडिया ही आया था और उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को इन्होंने आप कह सकते हैं वो सारी चीजें प्रिपेयर करी कि क्या कुछ वो प्लान कर रहे हैं, और वो ट्रीटमेंट इन्होंने आप कह सकते हैं कि स्काई के सामने पेश कर दी कि भाई मेरे जहन में ये एक बढ़िया आइडिया आ रहा है और आप कह सकते हैं कि ये काफी फायदेमंद होगा और काफी इससे पैसे भी कमाया जाएगा। नेक्स्ट मिनट भाई, अगले ही मिनट स्काई को लगा कि यार ये तो बड़ा जबरदस्त प्रपोजल है। आप डब्ल्यूडब्ल्यूई को उन्होंने वहां पर पास ऑन कर दिया आइडिया कि भाई ऐसा ऐसा हम सोच रहे हैं, एक सुपरस्टार क्रिकेटर है वो ऐसा कुछ सोच रहे हैं। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई से बातचीत हुई और वहां पर आप कह सकते हैं कि सब हंसी मजाक वाला माहौल था, क्योंकि पॉडकास्ट में हम देखते हैं ऐसा ही होता है। माइकल वॉन वहां पर थे, एलिस्टर कुक वहां पर थे, बम्बल फेमसली हम बात करते हैं कि वो काफी हंस रहे थे इस मामले पर कि यार आप सच बोल रहे हो ना, ये रियलिटी है, आप अंडरटेकर से लड़ना चाहते थे। तो उन्होंने कहा हाँ भाई ये रियलिटी है, क्योंकि मैं दुबई में था और मैंने अपना वजन बढ़ा लिया था, मैं फिट नहीं था, बस फिट रहने की एक मोटिवेशन चाहिए थी कि यार मैं फिट वापस क्यों हूं, तो मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। तो सारी चीजें उन्होंने बताया कि रियलिटी थी। और भाई नेक्स्ट मिनट उनको पता चला कि डब्ल्यूडब्ल्यूई से भी रिवर्ट आ गया मेल पर, वो सीधा गए टेम्पा फ्लोरिडा और वहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई की जो रेसलिंग एकेडमी है उसको लेकर तो और ज्यादा जो भी वहां पर गेस्ट हैं या जो भी वहां पर स्पीकर थे सब हंसने लगे। माइकल वॉन और वहां पर एलिस्टर कुक और सब वहां पर हंसने लग गए जो प्रेजेंटर हैं। तो उन्होंने कहा कि सच में ये रियलिटी है, कि ना हाँ भाई वहां पर मुझे रेसलिंग एकेडमी में वहां पर मैं गया, 2 हफ्ते की मेरी ट्रेनिंग थी और क्या उनकी रिब्स पे लग रही है, रिब इंजरी वहां पर हो गई। वो रिंग पर उन्होंने काफी फनी वे में बताया कि भाई बिल्कुल वैसी ही ट्रेनिंग हुई जैसे बाकी रेसलर्स की होती है। और वहां देख रहा हूं मैं कि 7 फीट मॉन्स्टर, 6 फुट 8, इस तरीके के वहां पर तगड़े हट्टे कट्टे रेसलर्स थे और सभी को कॉन्ट्रैक्ट चाहिए था। 60 लोग वहां पर थे, तो काफी कॉम्पिटिटिव वहां पर एक आप कह सकते हैं माहौल था। लेकिन एंड्रू फ्लिंटॉफ को सब जानते हैं, इज अ फाइटर, उन्होंने गिव अप नहीं करा, कह रहा भाई मैं करूंगा। और अपने महसूस से उन्होंने वहां पर कहा कि नहीं, मैं, मुझे लगता है कि मैं ये सब चीजें अचीव वहां पर कर लूंगा। तो भाई उन्होंने जब ये अपनी 2 हफ्ते की बड़ी रिग्रेस ट्रेनिंग वहां पर करी, तो उसके बाद उनको 2 हफ्ते के बाद मेल आता है। मेल आया डब्ल्यूडब्ल्यूई से ही, विंस मैकमैन से, आप कह सकते हैं कि उनके ही आप कह सकते हैं किसी मैनेजर से। तो वहां पर उनकी तरफ से मेल आता है कि वो आप स्टेटमेंट भी चला सकते हैं कि भाई अगर हमें मतलब ये है कि आप अपनी डॉक्यूमेंट्री तो कंप्लीट नहीं कर सकते। उस दौरान ये एक डॉक्यूमेंट्री वहां पर कर रहे थे, यू कांट डू योर डॉक्यूमेंट्री, जो फ्लिंटॉफ उस वक्त होने वाली थी रिलीज। तो उन्होंने कहा कि भाई
आप अपनी डॉक्यूमेंट्री नहीं कर सकते, बिकॉज आप ये यहां के जो सीक्रेट्स हैं वो बाहर रिवील कर दोगे। वी वॉन्ट टू पुट यू ऑन अ 3 ईयर कॉन्ट्रैक्ट, 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट के लिए भाई हम आपके साथ वहां पर कोलैबोरेट करना चाहते हैं, और वील फास्ट ट्रैक यू एंड इन 18 मंथ्स यू विल बी एट रेसलमेनिया एंड रॉयल रंबल। तो कहीं ना कहीं ये था कि भाई आपका 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट हम वहां पर पेश कर रहे हैं। ये WWE की तरफ से ऑफिशियल उन्होंने बताया कि उन्होंने कह दिया कि रॉयल रंबल होगा, रेसलमेनिया होगा, अंडरटेकर से फाइट हो, सारी चीजें। तो उनके जहन में आई कि यार ये तो बड़ा लुक्रेटिव एक ऑफर है, और उन्होंने बताया कि उन्होंने जो पैसे ऑफर करे वो भाई दुनिया, मतलब उन्होंने कोई रकम नहीं बताई, लेकिन उन्होंने कहा कि बहुत बड़ी रकम थी। लेकिन उनकी फैमिली ने मना कर दिया कि नहीं, ये शायद थोड़ा रास नहीं आया उनकी फैमिली को। उन्होंने कहा कि नहीं, वापस इंग्लैंड ही चलते हैं, वहां ये तरीका नहीं होगा कि हम अमेरिका रिलोकेट कर जाएं और इस तरीके की चीजें वहां पर हों। तो उन्होंने कहा कि नहीं, क्रिकेट पर ही फोकस करते हैं। एंड देन आपने बाद में देखा बॉक्सिंग भी उन्होंने ट्राई करी, और 2022 में आपको याद आएगा एक बहुत ही स्केरी एक इंसिडेंट ऐसा हुआ, और जिसमें उनकी आप कह सकते हैं कि जान बच गई, यही बड़ी बात थी। एक इस तरीके का लाइफ थ्रेटनिंग एक्सीडेंट उनका हुआ था। टॉप गियर की वो जो शो होता है उस पर वो शूटिंग कर रहे थे, उनका कार एक्सीडेंट वहां पर होता है। एक 3 व्हीलर टाइप का एक ऑटोमोबाइल था, उसमें उनका एक्सीडेंट होता है और उनकी जान बचती है। बस वहां पर उन्होंने खुद ये कहा था कि मुझे लगा मैं मर गया उस एक्सीडेंट के बाद, जब उनको रियलाइज हुआ। तो इस तरीके की एक बड़ी इंटरेस्टिंग लाइफ रही है एंड्रू फ्लिंटॉफ की। और ये जो स्टोरी उन्होंने शेयर करी है कि अगर सारी चीजें सही होती, मैं एक्सेप्ट कर लेता, तो अंडरटेकर वर्सेस फ्रेडी फ्लिंटॉफ आपको देखने को मिल जाता। एक और इंटरेस्टिंग चीज बता देता हूं, उनसे पूछा गया कि आप अपना रेसलिंग नेम क्या रखते, तो उन्होंने कहा कि मेरा नाम मैंने सोचा था बिग फ्रेड। तो वहां पर भी सारे जो भी वहां पर स्पीकर्स थे उस पॉडकास्ट में सब हंसने लग गए, माइकल वॉन, एलिस्टर कुक, और काफी फनी एक इंस्टेंस सुनने में तो लगता है, लेकिन क्या पता अगर सही चीजें हो जाती उस तरह, उनकी ये फैमिली मतलब अग्री कर जाती है, डिसीजन उन्होंने अपना कैरी फॉरवर्ड किया होता, तो आज हम देखते थे क्या पता WWE में ही उनका करियर होता। आप बताइए आपको कितनी इंटरेस्टिंग ये स्टोरी लगी, एंड्रू फ्लिंटॉफ वर्सेस अंडरटेकर, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती थी। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और नाइबर्स को आप प्लीज नाइबर्स पर गेम चेंजर के साथ जुड़ सकते हैं, एंड GCTV आप प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।